अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड। आज हमारे साथ उज़ैर खासकिली हैं जो नवाब शाह सिंह पाकिस्तान से हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलस में पढ़ रहे हैं। इनके बारे में वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी में स्टडी के हवाले से, और जो यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, क्योंकि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत से दोस्तों को गाइड किया है, इवन के उनके पहले स्टेप से लेके किस तरह एडमिशन लेना है, किस तरह वीज़े का अप्लाई करना है और कैसे जर्मनी में आना है। ये सारे प्रोसेस बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं दोस्तों को, और बहुत सारे दोस्त सक्सेसफुली यहाँ पे आके पढ़ भी रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं, आज हम इनसे बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से कि आप जर्मनी में स्कॉलरशिप किस तरह हासिल कर सकते हैं, और भी बहुत से सवालात। तो चलते हैं उज़ैर भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक। और ज़रा अपने बारे में बताएं, सुनने वालों को ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी चले। वैसे मेरा नाम उज़ैर खासकिली है और ताल्लुक़ मेरा नवाब शाह से है। बेसिक एजुकेशन मैंने सारी वहीं से हासिल की थी, और जर्मनी मैं आया था लास्ट समर में, दिस समर सेमेस्टर जो 2018 का था। और उसमें ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस में पढ़ रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर है मेरा अभी, और काफ़ी आपने मुझे देखा हुआ एक्टिव स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी ग्रुप में। तो स्कॉलरशिप के हवाले से जैसे हसन भाई ने पूछा है अभी, तो उसके लिए मैं 3-4 स्कॉलरशिप्स हैं वैसे जर्मनी के लिए, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी पर्सनली भी पूछते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ एबल टू अफोर्ड जर्मनी। क्योंकि मैंने भी देखा कि एवरेज पाकिस्तानी के लिए अफोर्ड करना ब्लॉक अमाउंट इट्स नॉट दैट वेरी इजी। तो उसके लिए 3-4 स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो भी ऐसा है कि अच्छी प्रोफाइल रखने वाले हैं और हाईएस्ट जीपी अचीवर्स उनके लिए हैं। जिनमें सबसे पॉपुलर जो है, काफ़ी स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं, डार्ट स्कॉलरशिप्स है। तो डार्ट स्कॉलरशिप का मतलब उसका क्राइटेरिया ये होता है कि यू शुड बी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप जॉब करते हो रिलेटेड टू योर डिग्री। तो बैचलर्स होना चाहिए आपका रिलेटेड टू योर डिग्री। लेट्स सपोज इफ समवन इज डूइंग मास्टर्स, समवन इज डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ही शुड बी इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी है कि वो बैचलर उसमें करे, और उसके बाद उसकी जॉब उससे रिलेटेड हो कंपनी किसी फर्म में, और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है डार्ट स्कॉलरशिप के लिए। और उसका स्टाइपेंड मोर देन एनफ है, यानी 750 यूरोज आपको पर मंथ मिलते हैं फॉर एमएस, एंड फॉर पीएचडी इट्स 1000 यूरोज। और उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस प्लस में आपकी ये हो, और जीपी आपका 3 या इससे ज़्यादा, मतलब गुड ऑन एवरेज गुड जीपीए रिक्वायर्ड होता है डार्ट स्कॉलरशिप के लिए। तो ये एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के लिए वो अवेल कर सकते हैं। दूसरी जो है स्कॉलरशिप, मैं भी आया, मुझे भी पता चला उसके बारे में, तो स्टाइपेंडियम डॉइचलैंड स्कॉलरशिप है। तो एक दो स्टूडेंट मैंने देखे ग्रुप में, उनको मिली भी है। तो वो ऐसा होता है कि आप अप्लाई करते हो उसके लिए, जब आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे होते हो या प्रोसेस अपना एडमिशन स्टार्ट करते हो, साथ में आप उस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर देते हो। तो उसका ये है कि आप डॉइचलैंड स्टाइपेंड जब लिखेंगे गूगल पे, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं एसोसिएटेड फॉर दिस स्कॉलरशिप पर्टिकुलरली, वो आपको ऑफर करनी है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पहले सिक्योर करना पड़ेगा, और फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट दैट रिक्वायर्स वेरी गुड जीपीए टू अचीव दैट। और उसका जो है अमाउंट है, यानी स्टार्टिंग में तो आपको 2 सेमेस्टर्स तक वो आपको मिलेगी, लेकिन आपका उसका अमाउंट है तकरीबन 300 यूरोज पर सेमेस्टर आपको, वो 300 यूरोज पर मंथ आपको वो स्कॉलरशिप से आप अवेल कर सकते हैं। और तीसरी जो प्रेस्टिजियस है स्कॉलरशिप, यानी उसका तो काफ़ी को खैर पता है, उसका एक ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, एरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप या एरास्मस प्लस भी बोलते हैं, दूसरी जो उससे भी डिफरेंट है। तो वो एक्सचेंज के लिए भी है, और दूसरा स्टूडेंट्स भी आके उससे ना जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स इन यूरोपियन कंट्रीज 3 या 2 इस तरह करके ना डिफरेंट मिला के पढ़ते हैं। तो डिटेल्स तो खैर मैं आपको फेसबुक पे ही दे सकता हूँ या ग्रुप पे मैं लिख दूंगा उसके लिए, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ स्कॉलरशिप भाई। उसमें आप हम उर्दू रेडियो डॉइचलैंड भी आपकी मदद करेगा, उन दोस्तों की भी मदद करेगा जो स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं। आप कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, हमारे पेज जिसका नाम उर्दू रेडियो डॉइचलैंड है और यूट्यूब चैनल, वो आपके लिए हर वक्त हाजिर है। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों को देना चाहें जिससे उनकी मदद हो, तो मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो एरास्मस मुंदस एसोसिएशन ये एक स्कॉलरशिप है। उसके अलावा भी आपको कुछ पार्शियली मिल जाएंगे स्कॉलरशिप, वो जर्मनी स्पेसिफिक हैं, यानी हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होती हैं। तो वो आपको फिर थोड़ा बहुत ना गूगल पे रिसर्च करेंगे स्कॉलरशिप इन जर्मनी, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ देम, यू कैन फाइंड आउट।
तो उसमें थोड़ा सा आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको खुद एक्सेस करके आपको इवन सीनियर्स भी मिल जाएंगे जिन्होंने अवेल की हुई है तरह से। ठीक है, स्कॉलरशिप्स का तो ये था। अच्छा, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ब्रीफली बताया दोस्तों को। दूसरा सवाल ये है जो अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा वक्त बेहतर है यूरोप में या जर्मनी में पढ़ने के लिए, मतलब इंटरमीडिएट किया हो स्टूडेंट ने, बैचलर किया हो या मास्टर किया हो पाकिस्तान में, वो किस वक्त आए जब उसको एक अच्छी एजुकेशन भी ले ले, साथ जॉब्स की भी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो, ये भी बताएं। अच्छा, तो जर्मनी का मेरा सिनारी जो मुझे अभी तक समझ आया है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा टाइम यहाँ भी नहीं हुआ, 6 months आई एम नर्सिंग 6 months, तो मुझे जो अब तक की स्ट्रैटेजी समझ आई है कि सबसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से बैचलर्स के बाद आप यहाँ पे एमएस करने के लिए, जिस तरह मैं मास्टर्स के लिए आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन लेवल जो हम पढ़कर आते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आपका लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पे एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कहना क्राइटेरिया टफ है क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन है बहुत। तो बैचलर्स में जब आप पाकिस्तान में होते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना क्राइटेरिया पता चल जाता है कि व्हाट यू हैव टू कवर, हाउ टू कवर अप द एग्जाम्स, वो आप वहाँ पे सारा देख लेते हैं। तो और उसके बाद जब 4 साल आप एजुकेशन के लिए थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आप यहाँ पे जब आएंगे मास्टर्स में तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगी, इतना मसला नहीं होगा पढ़ने में कि कुछ नई चीज़ें आपके ऊपर ना ऐसे एक्सपोज हो जाती हैं। तो मेरा हिसाब से मास्टर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू कम, बट इफ़ समवन वांट्स टू यानी बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना है और जर्मनी एजुकेशन से ही मतलब स्टार्ट लेना है, प्रॉपर जो हायर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, तो बैचलर्स में ये कि फिर आपको जर्मन मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट को लेकर जर्मन में पढ़ें आप, तो फिर आपके लिए रिकमेंडेड है। लेकिन जर्मन सीखना भी एक वही बात है कि चैलेंज है, लेकिन वो एक ऐसा है कि जे वाला ऑप्शन थोड़ा चैलेंजिंग ज़्यादा है कि आप अगर आए पहले जर्मन सीखें, B1 पाकिस्तान से B1 करके आएँ, स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लें और फिर यहाँ पे आके जर्मन में स्टार्ट करें, इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजिंग, लाइक एवरीवन इज़ नॉट गुड एट इट, क्योंकि लैंग्वेज सीखना शुरू में हर किसी के बस की मैं तो कहूँगा बात नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो आपको फिर ये कि अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप ट्राई ज़रूर करें, लेकिन मेरे हिसाब से मास्टर्स इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप आएँ यहाँ पे थोड़ा सा जर्मन सीख कर आ जाएँ, मतलब B1 तक या A2 तक आप पाकिस्तान से कर लें और फिर आप यहाँ पे आके मास्टर्स अपना स्टार्ट करें। और फिर आपका ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बेतहाशा हैं, यानी मैं ग्रुप पे भी पोस्ट करता रहता हूँ, मतलब ये कंपनीज़ के बारे में बताता हूँ, स्टेट्स में बताता हूँ यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा हैं। और ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के लोग और जो भी ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं इनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्ट्स और जो पॉलिटिकल साइंसेज या इस तरह के लोग हैं उनके लिए फिर ये कि सारे कोर्सेज यहाँ पे जर्मन में ऑफर होते हैं, तो इनके लिए मैं कहूँगा इतनी ज़्यादा ब्रैकेट बड़ी नहीं है इनके लिए, बाकी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रैकेट है। तो जर्मन के लिए जर्मनी में एक स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट है, यानी इनको अगर 0.5 मिलियन लोग ना मिले ना पर ईयर तो इकॉनमी इनकी लिटरली अगर मेरी स्टैट्स के मुताबिक बैठ जाएगी, तो इनको स्किल लेवल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो इंकरेज करूँगा कि आप अप्लाई करें, यहाँ आएँ। और बाकी मैं अपना लाइफ स्टाइल और यहाँ पे जो जिस तरह चीज़ें वर्कआउट करती हूँ तो मैं ग्रुप में डिटेल में से बता चुका हूँ। हाँ जी, वो हम अगले प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें जो बहुत सारे सवालात हैं उनमें से एक तीसरा जो अहम सवाल है जो आपसे पहले भी हुआ होगा और हमें भी लोग करते हैं कि यहाँ पे PhD में कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, जर्मनी में या यूरोप में PhD में कैसे एडमिशन लिया है? अच्छा, तो PhD का सिनारियो जो है ना वो मतलब मास्टर्स से बैचलर से वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि उसका जो आपके पास इनटेक है वो डिफरेंट तरीक़ों से आप यहाँ पे जर्मनी आ सकते हैं। उसमें ये एरास्मस की स्कॉलरशिप्स भी हैं आपके पास। तो बेसिकली मैं स्टार्ट ऐसे करूँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल PhDs होती हैं। इंटरनल जो PhDs होती हैं वो फिर ऐसे होती हैं कि आप यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई करते हैं और प्रोफेसर के अंडर आप उसकी सुपरविजन में जाते हैं और उससे फंडिंग के लिए बोलते हैं कि मैंने आपके अंडर सुपरविजन करी, मैंने आपके ये इंटरेस्ट एरिया देखा है और आपने मुझे अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं तो मैं आपके अंडर फंडिंग दे सकते हैं तो मैं आपके अंडर PhD कर सकता हूँ। ये होती है इंटरनल PhD। एक होती है एक्सटर्नल PhDs, वो होती हैं स्कॉलरशिप्स के थ्रू। तो उसमें बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, डार्ट की होती है और एरास्मस की स्कॉलरशिप्स है। इवन यूनिवर्सिटी वाइज हर यूनिवर्सिटी की अपनी खुद की भी एक उनकी फंडिंग स्पेसिफाइड होती है इंटरनेशनल्स के लिए कि वो आके यहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ें डार्ट के लिए। तो मैंने भी रिसेंटली भी चेक की थी कि माइंस में कोई यूनिवर्सिटी भी उसमें कुछ अच्छी खासी 60 PhD पोजीशंस ओपन थी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ एक ग्रुप है सोशल स्कॉलरशिप नेटवर्क, वकार भाई वहाँ पे एक्टिव होते हैं तो वो वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, वो पाकिस्तानी ग्रुप है।
तो वो वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आती रहती हैं, या फिर आपका यहाँ पे स्टडी एंड लाइफ पे भी कुछ है पोस्ट। तो ओवरऑल ये है कि पीएचडी का ये कि आप प्रोफेसर को खुद अप्रोच करते हैं और उसको अपना इंटरेस्ट एरिया बताते हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि अगर आपने इंटरनली करना है अप्लाई विदाउट एनी स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी होगी तो फिर आपके वेरी हाई चांसेस हैं कि आपको बेसिक एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो आप इंटरनली किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो बेसिकली ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल जो है CV बनाएं सबसे पहले, और अट्रैक्टिव CV बनाएं, यूरोपास पे बनाएं, और उसमें 2 पेजेस, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा 2 पेजेस से ऊपर ना जाए CV में। 2 pages is more than enough to discuss and describe what you have done in your previous education। तो वो आप उसको समराइज करें और टारगेटेड रखें CV, क्योंकि हर प्रोफेसर का इंटरेस्ट और हर प्रोफेसर का जो रिसर्च एरिया वो डिफरेंट होगा। तो आपने ऐसी बेसिकली ये करना है कि लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी में, आपकी एग्जांपल देता हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, तो आपने उसकी प्रोफाइल वहाँ पे गए, प्रोफेसर प्रोफाइल खोली, और आपने लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में है, तो आप उस प्रोफेसर की जाएंगे प्रोफाइल में, उनकी ईमेल वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, उसकी प्रोफाइल के साथ आपको उनकी कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएंगी कि क्या रिसर्च पेपर्स हैं, क्या उन्होंने कुछ किया है इससे रिलेटेड। तो उसको आप देखें उसकी, और उसको मेंशन करें वहाँ पे जब उनको मेल कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो अपनी कवर लेटर और CV के साथ उसको मेंशन करें कि मैं आपके इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्टेड हूँ, और उसको ऐसा फील कराएं कि मैं आपको मेल कर रहा हूँ तो उसी को ही मेल कर रहे हैं आप, किसी और प्रोफेसर की से ना कॉपी पेस्ट ना करें। तो ये एक मतलब बहुत क्रिटिकल मेरे हिसाब से टिप है कि आप उसको ऐसे रियलाइज़ करें कि आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की हुई है उनके एरिया में, और फिर आप उसको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं फॉर सुपरविजन। तो PhD के लिए इंटरनली आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी एक्सटर्नली अगर आप किसी स्कॉलरशिप लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर तो आपने ईमेल करनी है प्रोफेसर को और उनको बताना रिसर्च एरिया है, और फंडिंग तो आपके पास ऑलरेडी होगी। तो PhD के ये तो तरीके हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव में एक पोस्ट ग्रुप पे भी लिख दूंगा, urdu-radio.in पे भी लिख दूंगा पोस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। उम्मीद है देखने वाले दोस्तों को बहुत सी मालूमात मिली होंगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हम आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे, जिसमें पाकिस्तान में से आने वाले यूरोप में पढ़ने के लिए उनको रहनुमाई जिससे मिल सके। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।